कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी सैयदा आयशा सिद्दीका नबी पाक के घर पर है। अब ये जो फजीलत है, ये अफजलियत नहीं है, ये फजीलत मौला हैदर कर्रार को हासिल नहीं है। आपके घर पे नबी पाक की साहबजादी है, लेकिन आपकी कोई साहबजादी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर नहीं है। तो इस एतबार से ना गुस्ताखी थी ना बेअदबी थी, सीधी सी बात थी। मैं कहता था कि पाक मोहम्मद के बाद मौला अफजल है, मौलवी साहब कहते थे नहीं तीनों अफजल है, लड़ाई नहीं। और मैंने कुरान से नतीजा निकाला कि अफजल वो है जो इसमें इल्म ज्यादा, और 50 के करीब मैंने वहां हदीसें पढ़ी। अब जब मैंने मौला अली का इल्म बताया तो अली अलैहिस्सलाम को इल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अफजल साबित करना था, तो तीनों का भी तो इल्म बताना ही था ना। तो यार गुस्ताखी थोड़ी थी, गुस्ताखी नहीं थी। शिया किताबों से नहीं, हमारी सियासत्ता सुन्नियों की 6 चोटी की किताबें मैंने सियासत्ता से हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाई। मौलवी जी वो एक कुरान के खिलाफ तेरा कीदा है, तू उनको अली से अफजल कहता है जिनका इल्मी लेवल ये था, उनको तो तयम्मुम करना भी नहीं आता था। नहीं, वो अब उसको अब इस तरफ आ जाइए कि दरअसल हुआ ये कि रमज़ानुल मुबारक की ये जो गुज़िश्ता रमज़ानुल मुबारक गुजरा है, यकम तारीख थी। यकम रमज़ानुल मुबारक चूँकि हमारे यहाँ सरकार बगदाद हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब ज़ुबानी की न्याज वगैरह लगती है, सही, चूँकि वो आपका यौम विलादत है, तो उस हवाले से हम न्याज वगैरह लगा कर बैठे थे घर पे। तो मुझे मेरे बेटे ने दिखाया कि ये देखिए कि ये एक है कोई साहब, ये कह रहे हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के कुछ साहबा के नाम उन्होंने गिने, 8-10 साहबा के नाम गिने, जिनमें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न मसूद वगैरह वगैरह उनके नाम लिए और कहा कि ये तफज़ील मौला कायनात के कायल थे। सही है। अच्छा, वो छोटा सा क्लिप था, वो मैंने सुना तो उस पर मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार ये कैसे हो सकता है कि जनाब हैदर कर्रार मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु करीम की अफजलियत के इतने सारे साहबा कायल हों और हमारी नज़रों से वो बात छुप जाए। तो हमने जब वो सुना तो हमें उस पर जो है वो उसके अंदर जो कलिमात थे उनके कि जी मैं तो जो है अब्दुल्लाह इब्न मसूद की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, मैं जो है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, तफज़ील अली का कायल हूँ। तो उस पर हमने ये कहा, उवैस रब्बानी साहब को मुखातब करते हुए कहा कि आप इन हजरत साहब को अपने पास मदऊ करें। हमने वहाँ पर ये कहा वाज़ेह तौर पर। दूसरा ये कि मुझे ज़रा ये बताइएगा, वो टॉपिक चूँकि अफजलियत इमाम अली के हवाले से था, तो इसमें आपके नज़दीक अगर कोई शख्स मौला कायनात को सबसे अफजल मानता है पैगम्बर के बाद, ठीक है, नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो आपके नज़दीक इस ऐसा अकीदा रखना का क्या हुक्म है? देखिए, जनाब हैदर कर्रार मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहल करीम के हवाले से मैं पहली बात अर्ज़ कर दूँ यहाँ पर, क्योंकि इस डिबेट के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि जी ये जो है मौला कायनात के फ़ज़ाइल का कायल नहीं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जनाब हैदर कर्रार मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहल करीम के तमाम फ़ज़ाइल को मानता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे उलमा का इमाम अहमद बिन हंबल का ये वाज़ेह कौल मौजूद है कि जितने फ़ज़ाइल जनाब हैदर कर्रार के आए हैं, इतने फ़ज़ाइल किसी और सहाबी के नहीं आए। लेकिन अब ये कायदा बना लेना कि फ़ज़ाइल को जमा करेंगे, फ़ज़ाइल को जमा करेंगे, फ़ज़ाइल को जमा करेंगे, तो वो फ़ज़ाइल सारे जमा करके देखेंगे जिसके फ़ज़ाइल ज़्यादा है उसको अफजलियत के बाब के अंदर उसको दाखिल कर देंगे। वो अफजल आप कहने के फ़र्क कैसे किया जाएगा, मैं उस फ़र्क को आपको वाज़ेह कर रहा हूँ। देखिए, जनाब हैदर कर्रार मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहल करीम के जितने भी फ़ज़ाइल हैं वो शेखैन करीमैन बिल उमूम और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की अफजलियत मुतलका के तकाबुल में बिलखुसूस वो फजल जुज़वी है, चूंकि एक खालिसतन इल्मी मसला है। मैं वहां पर भी ये बात अर्ज करता रहा, लेकिन वो मौसूफ को मेरी बात समझ ही नहीं आ रही थी। जुज़वी को जरा जी मैं ये अर्ज करता हूं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन में मैं सारी बात क्लियर करूंगा, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा। तो बगैर जहत के जिसको अफजल कहा जाएगा वो सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात गिरामी है। एक बात यहां पर मैं और क्लियर कर दूं, देखिए अफजलियत में जमील वजू कैसे हो सकती है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी सैयदा आयशा सिद्दीका नबी पाक के घर पर है। अब ये जो फजीलत है, ये फजीलत है, ये अफजलियत नहीं है। ये फजीलत मौला हैदर कर्रार को हासिल नहीं है। आपके घर पे नबी पाक की साहबजादी है, लेकिन आपकी कोई साहबजादी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर, इस माना में वो फजल जुज़वी, ये जो जुज़वी फजाइल है हम इनका इनकार नहीं कर सकते। अफजलियत मुतलका क्या है कि वो है तकवा, जिसको अफजलियत मुतलका कहा जाता है कि अफजल वो होगा जो तकवा में सबसे ज्यादा होगा। अब तकवा का जो तायुन है वो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात गिरामी के लिए किया गया। कहा जो है ना इसमें ये हज़रत सैयदना सिद्दीक़ क्या फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों तुम में से जिसने मुझ पर जो एहसान किया था मैंने सबके एहसानात का बदला दे दिया। बिल्कुल आपका आखिरी खुतबा याद कीजिए। लेकिन ये जो मेरे सामने बैठा है जिनको जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु कहा जाता है, आपने फरमाया कि लोगों मैंने इनके एहसानात का बदला इनका रब देगा क़यामत के दिन। तो जनाब हैदर कर्रार मौला मुर्तज़ा को तो यहाँ पर मुराद लिया नहीं जा सकता। अच्छा, क्योंकि उन पर तो नबी पाक के बेबहा एहसानात है, बेबहा एहसानात है, परवरिश का एहसान है, अपनी मुबारक मुकद्दस बेटी देने का एहसान है। अच्छा, मैं यहाँ पर सिर्फ अतका की डेफिनेशन आप कर दें ताकि हमारे नाज़रीन आगे, क्योंकि अरबी लफ्ज़ है, लोगों को सबसे बड़ा मुत्तकी, सबसे बड़ा परहेज़गार, अल्लाह से डरने वाला, जी अल्लाह से डरने वाला, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला। कुरान और मुस्तफा का फरमान, मैंने अफजलियत का मेयार पहला पढ़ा कुरान से, मैंने बयान किया सूरह निसा आयत नंबर 95, अभी खोल ले। मैंने कहा अल्लाह कहता है फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल कायदीन दरजाता। वो कुरान यार गाली मुक गई। अल्लाह
कहता है अफजल वो है मौलवी जी जो मैदान जंग में कताल करे, लड़ाई करे, जिहाद करे, जंग करे, वो क्या है अफजल। किससे? अल्लाह कहता है उससे जो बैठा हुआ है। नहीं समझ रहे? मैंने कहा अल्लाह का कुरान कहता है मौलवी जी अफजल वो है, उसका दर्जा अल्लाह है, उसका रुतबा अल्लाह है, वो अफजल है, वो अल्लाह है जो जंग करे, कताल करे, जिहाद करे। किससे अफजल है? जो बैठे हुए। मैंने कहा मौलवी जी खुदा का खौफ कर, अल्लाह का कुरान कहता है लड़ने वाला, कताल करने वाला, जिहाद करने वाला अफजल है, और तू उस अली से जो बदर का हीरो, ओहद का हीरो, खंदक का हीरो, हुनैन का हीरो, खैबर का हीरो, तू उस अली से उनको अफजल कहता है जो बैठे भी नहीं थे। ओए ओए ओए, वो यारों जो भागने वाले थे। मैंने कहा जो भागने वाले थे, अल्लाह तो कहते हैं बैठे लड़ने वाले से अफजल नहीं, तो भागने वाले कैसे अफजल हो गए? तो मौलवी साहब कहता है ना 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 ना, भागना नहीं कहना, तशरीफ ले गए। अल्लाह की इज्जत की कसम खा कहता हूं ना गुस्ताखी ना भेजियो, अल्लाह का कुरान यार। मैंने कहा अल्लाह कहता है ये म्यार अफजलियत है, ये मदार अफजलियत है। तो कहता जी तशरीफ लेके कहो। मैंने कहा फरार का लुगत में माना तशरीफ बनता ही नहीं। मैंने कहा तशरीफ तो ये होता है, अल्लाह सूरह अनफाल की आयत नंबर 15 में कहता है, अभी आप अभी खोल ले, उधर पढ़ी मैंने कहा अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फला तवल्लूहुमुल अदबार। वो अल्लाह का कुरान दे रहा हूं। अल्लाह ने कहा ईमान वालो, ए नबी के सहाबियों, जब काफिरों से जंग करते हो ना तो अपनी तशरीफ दुश्मनों की तरफ ना किया करो। तो यारो अल्लाह का कुरान दे रहा हूं। अदबार, अदबार दुबर की जमा है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दुबर? नहीं समझ रहे मेरी बात यार। दो बंदे लड़ रहे हैं, दो बंदे, और एक बंदा भाग जाता है। तो जो भागता है वो यार जो भागता है उल्टे पांव भागता है कि जिससे भागता है उसकी तरफ तशरीफ करता है। वैसे अली के दुश्मनों की पुरानी आदत है, अली से लड़ तो सकते नहीं थे ना, ये तशरीफ ही करके भागते थे। ये माएं बहनें बेटियां बातियां बैठी हैं, वरना मैं खोल खोल के बताऊं कौन कौन कैसे भागा है। इन्होंने जवाब आया नहीं तो मुझ पर एफआईआर कटवा दी, कराची में गुस्ताखी हो गई जी, बेदबी हो गई। हालांकि अल्लाह का कुरान है। अल्लाह कहता है कुरान में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 153 153 अभी खोले। अल्लाह कहता है इस्तुसीदूना वला तलवूना अला हदी व रसूल यातूकुम फी उखराकुम। गाली बुक गई। अल्लाह कहता है तुम मेरे नबी को छोड़ के भाग रहे थे, मेरा नबी तुम्हें पीछे से आवाजें दे रहा था, तुम मुड़ के देखते भी नहीं थे। मैंने इधर आपके सामने उर्दू तर्जमा किया, मुनादरे में मैंने आयत पढ़ी थी और तर्जमा भी इंग्लिश में किया था। मैंने कहा तर्जमा आप कर दे। जज ने मुझसे पूछा आपने गुस्ताखी क्यों की? मैंने कहा जज साहब अपनी मर्जी का कुरान मजीद का तर्जमा आप खोल लें, आयतें मैं बताता हूं। अहमद रजा खान बरेलवी अहले सुन्नत के सबसे बड़े ये बानी माने जाते हैं, उनका तर्जमा है कंजुल ईमान। जो उन्होंने लिखा है मैंने उधर सुनाया ही नहीं। वो कहते जब तुमने नामर्दगी दिखाई, नहीं समझ रहे। और मैं आपको अगर हदीस से भी साबित करूं ना, हदीस से भी, जंग से भागने वाला नमर्द ही होता है। वो नहीं समझ रहे मेरी बात यार। ये खैबर के 39 दिन तक, 39 दिन तक जब फतह नहीं हुई, बारी बारी हर एक को हुजूर सलाम ने अलम दिया था। तो 40वें दिन, एक दिन पहले हुजूर ने क्या फरमाया था? कल अलम मर्द को दूंगा। कल अलम बोलो यार, मर्द को दूंगा। और मर्द का इसकी डेफिनेशन भी कर दी अगले जुमले में हुजूर ने, लईसा भी फरार, फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा। किस मर्द को? जो फरार नहीं होता। तो पता चला हम एक तो तारीफ करते हैं कि शायद मर्द वो जिसकी मूछें बड़ी है, या मर्द वो जिसकी हाइट जिसका कद कुछ 6, 7, 8 फीट है, या मर्द वो है जो घर में है तो बीवी को ज्यादा गालियां दे। हुजूर ने फरमाया नहीं, मर्द वो है जो मैदान से फरार ना होकर। तो ये खैबर मैंने कई दफा सुनाया। मैं आपको नुक्ता बता रहा हूं। मैंने नुक्ता ये बताया कि कुरान मदार अफजलियत और बयान करता है, मौलवी साहब और वो कहता है जी, पीर करम शाह साहब फरमाते हैं कि कताल में शेखैन जो हैं, यानी हजरत अबू बकर और हजरत उमर, ये मोतबर मुकद्दम है। तो मैंने कहा यार ठीक हो गया, आप मुझे उनका कताल तो दिखाएं। मैंने कहा ठीक हो गया, बदर में दिखाएं, ओहद में दिखाएं, खंदक में दिखाएं, हुनैन में दिखाएं, खैबर में दिखाएं। मैं आपको जेन्युइन बात बताता हूं, सुन्नी होकर अल्लाह की इज्जत की कसम खा के मैं कहता हूं, कुरान जो है ना, कुरान 1500 आयात कुरान की मैं अभी पढ़ सकता हूं, मेरी पूरी किताब है। कुरान की नजर में अफजल अली है, हदीस की नजर में अफजल अली है। अब ये कुरान के मुकाबले मुझे बार बार कहता है
कि आप कुरान पढ़ रहे हैं तो फिर उन लोगों पे हुक्म लगाएं। मुझे बार बार कहता है, और मैंने कहा भाई मैं हुक्म क्यों लगाऊं? यानी वो मौके की तलाश में था कि गुस्ताखी हो और मैं FIR करवाएं। मैंने कहा भाई जो बुजुर्ग भी नहीं मानते, मेरा उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा है ही। मैंने कहा मैं बुजुर्गों का अदब एहतराम करता हूं, लेकिन कुरान के मुकाबले में बाबों की बात नहीं मानता मैं। और कुरान के मुकाबले में तो हदीस को तस्लीम नहीं किया जाता, अब बाबे की शान है। मैंने कहा कुरान तो अल्लाह का हुक्म है यार। तो इसका मतलब है जो कुरान का नजरिया और अकीदा कुछ और है। मैं ये जुमला बता रहा हूं, ये अल्लाह के कुरान को भी नहीं मानते। अगला मदार अफसरियत मैंने बयान किया था इल्म। मैंने कहा कुरान कहता है कि अफजल वो जिसके पास इल्म ज्यादा है। मैंने कहा पता कर पूरी कायनात में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते, आका अलैहिस्सलाम की हदीस है अल इल्मु सित्ततु अहदास। सुनो जरा हदीस, पता चले अली कौन है। फ़अलियुन मिन खमसति अहदास। ये मेरे मोबाइल में पड़ी हदीसें, मैंने ये नहीं कहना घर जाके देख लेना। ए घोड़ा ते मैदान, मरने से पहले मुसलमान कर ले इस पे गौर। कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। हम अल्लाह के फजल करम से मैदान वाले हैं, कमरे वाले नहीं। हम हैदरी हैं, करार के मानने वाले हैं, फरार के नहीं। मैदान में आओ। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने इल्म के 6 हिस्से किए। कितने? पार्ट ऑफ एजुकेशन, 6 पार्ट ऑफ एजुकेशन 6, और उनमें से 5 के 5 उठा के अली को अता कर दिए। टोटल 6 में से 5 अली को अता कर दिए। वलिन्ना से सुदुसुन वाहिद, हदीस सुनो, और पूरी कायनात में छठा हिस्सा तकसीम किया। वो जो छठा हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम किया है ना, जुमला तो ये सुनने वाला है, उसमें भी अली का हिस्सा है। ओए होए होए, वाला कद शारकना फी सुदुसिना। वो जो छठा हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम हुआ है, उस हिस्से में भी अली का हिस्सा है, और उस हिस्से में भी अली सबसे बड़ा आलिम है। ये मैंने एक दफा कराची हदीस पढ़ी थी जश्न मरूद काबा पे। मैंने हदीस पढ़ी तो एक चिट आ गई, आसिम शाह जी, एक चिट आ गई, उसके ऊपर लिखा था कादरी साहब खुदा का खौफ करें। आपने तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी से भी बढ़ा दिया। चिट आ गई यार मुझे। मैंने ऐसे चिट पढ़ी, मैंने कहा मुझे नहीं पता किसका हाजमा खराब है, किससे मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल हजम नहीं हो रहे। मैंने कहा जिसने भी लिखा है उस चिट वाले को मेरा जवाब है कि मौलवी जी अभी तक तो मैं इल्म बता रहा हूं दरवाजे का। और तुझसे दरवाजे का इल्म बर्दाश्त नहीं हुआ मौलवी, जब शहर खोला तो तेरा क्या बनेगा। यार एक सीधी सी बात थी, ना गुस्ताखी थी ना बेअदबी थी, सीधी सी बात थी। मैं कहता था कि पाक मोहम्मद के बाद मौला अफजल है, मौलवी साहब कहते थे नहीं तीनों अफजल है, लड़ाई नहीं। और मैंने कुरान से नतीजा निकाला कि अफजल वो है जो इसमें इल्म ज्यादा। और 50 के करीब मैंने वहां हदीसें पढ़ी कि हुजूर फरमाते हैं, अहले बैत फरमाते हैं, सहाबा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं अली साहब से बड़ा आलिम। मैं वो हदीसें नहीं पढ़ने चाहता, अगर चाहूं तो राहत हो जाएगी। मैं नुक्ता आपको बस समझा रहा हूं, इस पे मैंने खिताब नहीं करना। अब जब मैंने मौला अली का इल्म बताया तो अली अलैहिस्सलाम को इल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अफजल साबित करना था, तो तीनों का भी तो इल्म बताना ही था ना। तो यार गुस्ताखी थोड़ी थी, गुस्ताखी नहीं थी यार। मैं कहता हूं 4 बंदे हैं, उनमें अफजल हुआ जिसके पास इल्म ज्यादा, तो कैसे पता चलेगा? चारों का इल्म बयान होगा तो पता चलेगा। जब मौला का बयान किया फिर मैंने बुखारी मुस्लिम से, और जागो यार, शिया किताबों से नहीं, हमारी सियासत्ता सुन्नियों की 6 चोटी की किताबें, मैंने सियासत्ता से हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाई। मौलवी जी वो एक कुरान के खिलाफ तेरा कीदा है, तू उनको अली से अफजल कहता है जिनका इल्मी लेवल ये था, उनको तो तयम्मुम करना भी नहीं आता था। और यार वो हदीसें मैंने मोबाइल में पढ़ी है, जब भी हद जारी करते थे कुरान और हदीस के खिलाफ करते थे। इसीलिए तो फिर मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता। मौला अली अलैहिस्सलाम जब कुरान और हदीस के मुताबिक फैसले करते तो फिर हज़रत उमर क्या कहते थे? लौला अली लहलका उमर, अली आप ना होते तो उमर हलाक हो जाता। वो मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अली के बगैर तो गुजारा ही नहीं, अली के बगैर तो चारा ही नहीं। इसका मतलब है कुरान की नजर में मदार अफजलियत और है, मौलवी की नजर में और है। इसलिए मैंने एक जुमला आपको बताया कि ये अपने किस्से कहानियां, अपने टकोसले, अपने बाबों को मानते हैं, कुरान को नहीं मानते। ये बस कुरान का नाम लेते हैं, ना कुरान को मानते हैं ना मुस्तफा के फरमान को मानते। अफजलियत के जितने भी तकाजे, डिमांड्स, वाजिबात, लवाजमात हैं, वो सारी की सारी अगर जिस जात में नजर आती हैं उस जात का नाम अली इब्न अबी तालिब है। ये मेरा मौजू नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी रही तो मैं अफजलियत पे आपको, इसके ऊपर मेरी पूरी किताब है।